दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द थीफ एंड द सेज। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? थीफ का मतलब होता है चोर और सेज का मतलब होता है साधु सन्यासी, उसे सेज कहा जाता है। द थीफ एंड द सेज का मतलब हुआ कि चोर और साधु। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम इन द सिटी ऑफ पटना देयर लिव्ड आ थीफ हुज नेम वॉज कालू। क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन ए टाइम का मतलब है एक समय की बात है। एक समय की बात है इन द सिटी ऑफ पटना, पटना शहर में देयर लिव्ड अ थीफ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब रहना, निवास करना, और सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? एक समय की बात है पटना शहर में देयर लिव्ड अ थीफ, एक चोर रहता था। हुज नेम वॉज कालू। और दोस्तों ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। देखिए एक ही वाक्य में कितने तरह के आपको वाक्य दिखे, और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का है। और सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। हुज नेम वॉज कालू, जिसका नाम कालू था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? Once upon a time in the city of Patna there lived a thief whose name was कालू। एक समय की बात है पटना शहर में एक चोर रहता था जिसका नाम कालू था। He often used to roam in the city at night to steal from people's house। क्या अर्थ हुआ? He often used। ऑफन मतलब अक्सर, और दोस्तों यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति पास्ट में किसी काम को निरंतर करता था, बराबर किया करता था, तो यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ROAM, रोम मतलब घूमना। ही ऑफन यूज्ड टू रोम इन द सिटी एट नाइट का अर्थ हुआ कि वह अक्सर रात को शहर में घूमा करता था। टू स्टील फ्रॉम पीपल्स हाउसेस, लोगों के घरों से चोरी करने के लिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह अक्सर शहर में रात को घूमा करता था लोगों के घरों से चोरी करने के लिए। वन नाइट ही वॉज पासिंग बाय अ हाउस विच वॉज लॉक्ड इन सीन्स सेवरल डेज। दोस्तों ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहां वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, जैसे शब्द आते हैं ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है ING फॉर्म। क्या अर्थ हुआ? वन नाइट, एक रात। ही वॉज पासिंग बाय, पास बाय मतलब कहीं से होकर गुजरना। ही वॉज पासिंग बाय हाउस का मतलब हुआ कि वह एक घर के पास से होकर गुजर रहा था। विच वॉज लॉक्ड, जो कि लॉक्ड था मतलब कि जिसमें ताला लगा हुआ था। सीन सेवरल डेज, कई दिनों से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन वह एक घर के पास से होकर गुजर रहा था विच वॉज लॉक्ड सीन सेवरल डेज, जो कई दिनों से बंद था। ही क्यूरियसली पीप्ड थ्रू द विंडो ऑफ द हाउस
एंड सॉ अ स्मॉल लैम्प ग्लोइंग इनसाइड। क्या अर्थ हुआ? ही क्यूरियसली पीप्ड। दोस्तों क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु या उत्सुक, और क्यूरियसली एडवर्ब है। एडवर्ब का काम होता है वर्ब की विशेषता को बताना, और क्यूरियसली का मतलब हो गया उत्सुकता से। और याद रखें कि एडजेक्टिव के साथ एल वाई को जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है। पीप का मतलब झांकना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही क्यूरियसली पीप्ड थ्रू द विंडो का अर्थ हुआ कि उसने उत्सुकता से खिड़की से झांका, घर की खिड़की से झांका। एंड सॉ और देखा आ स्मॉल लैम्प, एक छोटा दिया, ग्लोइंग जल रहा है, इनसाइड अंदर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने खिड़की से उत्सुकता से घर के अंदर मतलब उसने घर की खिड़की से उत्सुकता से झांका। एंड सॉ अ स्मॉल लैम्प ग्लोइंग इनसाइड, और एक छोटे दिए को अंदर जलता हुआ देखा। ही फेल्ट अलार्म्ड दैट समबडी वॉज इनसाइड। दोस्तों अलार्म्ड का मतलब होता है चौंकन्ना हो जाना, ये एडजेक्टिव है। ही फेल्ट अलार्म्ड का अर्थ हुआ कि वह चौंकन्ना हो गया। दैट समबडी वॉज इनसाइड, की कोई अंदर है। ही वेटेड फॉर सेवरल मिनट्स। दोस्तों वेट का मतलब इंतज़ार करना, और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही वेटेड फॉर सेवरल मिनट्स का मतलब हुआ कि उसने कई मिनटों तक इंतज़ार किया। बट नोबडी केम आउट, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। कब मतलब आना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वेटेड फॉर सेवरल मिनट्स बट नोबडी केम आउट। उसने कई मिनटों तक इंतज़ार किया, बट नोबडी केम आउट, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। चलिए आगे देखिए। कालू अगेन ट्राइड टू लुक इनसाइड एंड सॉ अ कॉट एंड 2 कबर्ड्स इन द रूम। क्या अर्थ हुआ? कालू अगेन ट्राई टू लुक। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ट्राई का मतलब कोशिश करना, प्रयास करना, सेकंड फॉर्म ट्राइड। कालू अगेन ट्राई टू लुक इनसाइड। कालू ने, अगेन मतलब दोबारा अंदर देखने की कोशिश की। एंड सॉ और देखा अ कोट, एक चारपाई देखी। एंड 2 कबर्ड्स इन द रूम, और कमरे में 2 कबर्ड्स देखे। आगे देखिए। ही साइलेंटली ट्विस्टेड द विंडो ग्रिल्स एंड मैनेज टू एंटर द हाउस। दोस्तों मैनेज का मतलब प्रबंध करना होता है। उसके अलावा किसी काम को जब हम कर लेते हैं काफ़ी प्रयास के बाद, वहाँ भी मैनेज किया जाता है, मतलब जिस चीज़ में हम किसी काम को सफलता से कर लेते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? ही साइलेंटली ट्विस्टेड द विंडो। ट्विस्ट मतलब मोड़ देना, सेकंड में ट्विस्टेड। साइलेंटली ये एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है चुपचाप या खामोशी से। ही साइलेंटली ट्विस्टेड द विंडो। क्या अर्थ हुआ? कि उसने चुपचाप या कह सकते हैं खामोशी से विंडो को, खिड़की को मोड़ दिया। विंडो ग्रिल्स, जो विंडो की ग्रिल्स थी उनको मोड़ दिया। एंड मैनेज्ड टू एंटर द हाउस, और घर में प्रवेश करने में सफल हो गया। फ्यू पीसेस ऑफ गोल्ड वर लाइंग स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। दोस्तों स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए होना, फैले हुए होना, लाई मतलब पड़े हुए। तो क्या अर्थ हुआ? फ्यू पीसेस ऑफ गोल्ड वर लाइंग स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। सोने के कुछ टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए पड़े थे। कालू फेल्ट वेरी डिलाइटेड। डिलाइटेड दोस्तों खुश होना, ये एडजेक्टिव ऐसे भी नोट कर लीजिए। कालू फेल्ट वेरी डिलाइटेड का मतलब हुआ कि कालू बहुत खुश हो गया। एंड लकी, कालू फेल्ट वेरी डिलाइटेड एंड लकी। कालू ने बहुत खुशी महसूस की और उसने अपने आप को भाग्यशाली महसूस किया। ही थैंक्ड गॉड, उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। एंड थॉट, और सोचा, देयर इज़ मच गोल्ड इन दिस हाउस, इस घर में बहुत सोना है। इफ़ आई टेक ऑल ऑफ इट टुडे, यदि आज मैं इस सबको ले जाऊँ, टेक मतलब ले जाना। आई विल नेवर नीड टू स्टील एनी मोर, आई विल नेवर नीड का मतलब मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू स्टील एनी मोर, और चोरी करने की मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखिए। कालू हरीडली स्टार्टेड पिकिंग अप द पीसेस ऑफ गोल्ड इन हिज क्लॉथ बैग। क्या अर्थ हुआ? कालू हरीडली स्टार्टेड पिकिंग अप। दोस्तों हरी का मतलब जल्दी, और हरीडली एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है जल्दी जल्दी या जल्दी से, और पिक मतलब उठाना। कालू हरीडली स्टार्टेड पिकिंग अप द पीसेस ऑफ गोल्ड। कालू ने जल्दी जल्दी या कह सकते हैं जल्दी से सोने के टुकड़ों को उठाना शुरू कर दिया। इन हिज क्लॉथ बैग, अपने कपड़े के बैग में, थैले में। बट जस्ट व्हेन कालू फिनिश्ड कलेक्टिंग
ऑल द गोल्ड मोर गोल्ड पीसेस अपीयर्ड ऑन द फ्लोर। दोस्तों आप इसे ज़रूर नोट कर लें। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, नज़र आना, दिखाई देना। सेकंड फॉर्म में अपीयर्ड। तो क्या अर्थ हुआ कि बट लेकिन, जस्ट मतलब तभी, व्हेन कालू फिनिश्ड कलेक्टिंग ऑल द गोल्ड, मतलब जब भी कालू जो है वो मतलब कि सोने को इकट्ठा करना कंप्लीट कर लेता, फिनिश कर लेता, मोर गोल्ड पीसेस अपीयर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर और ज़्यादा सोना प्रकट हो जाता या दिखाई देने लगता। ही अगेन स्टार्टेड कलेक्टिंग दैम ग्रीडीली। ग्रीडीली मतलब लालचीपन से, वह लालच से दोबारा उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देता। इन दैट वे, इस तरह से, वैन एवर कालू फिल्ड हिज बैग, फिल मतलब भरना और ये सेकंड फॉर्म है। इस तरह से, वैन एवर मतलब जब भी, इन दैट वे मतलब इस तरह से, वैन एवर जब भी, कालू फिल्ड हिज बैग जब भी कालू ने अपना बैग भरा, अपना थैला भरा, विद ऑल द गोल्ड पीसेस सारे सोने के टुकड़ों से, एंड वांटेड टू लीव और जब उसने वहाँ से जाना चाहा, द हाउस और जब उसने घर को छोड़ना चाहा, मोर गोल्ड अपीयर्ड ऑन द सेम फ्लोर, उसी फर्श पर और भी ज़्यादा जो सोना था वो प्रकट हो जाता। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा कि जब ये जो कालू नामक चोर था, ये क्या था, जब सारा सोना इकट्ठा करके अपने बैग में डाल देता और जब वो घर छोड़ने वो चाहता कि वो घर छोड़ कर जाए तो और भी ज़्यादा सोना वहाँ पर प्रकट हो जाता। ही डिसाइडेड टू स्टे बैक दैट नाइट। डिसाइड मतलब फैसला करना, निर्णय करना। उसने फैसला किया। टू स्टे बैक दैट नाइट मतलब उस रात वहीं ठहरने का फैसला किया। एंड कलेक्ट मोर गोल्ड एवरी टाइम इट अपीयर्ड, और भी ज़्यादा मतलब कि सोने को इकट्ठा करने का। इट अपीयर्ड मतलब जो भी प्रकट हो। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही डिसाइडेड टू स्टे बैक दैट नाइट एंड कलेक्ट मोर गोल्ड एवरी टाइम इट अपीयर्ड। उसने फैसला किया, निर्णय किया उस रात वहाँ रुक ठहरने का और सोने इकट्ठा करने का। एवरी टाइम इट अपीयर्ड, जितनी बार भी वो नज़र आता। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, ही वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ द हाउस। गेट आउट मतलब निकलना, और ये दोस्तों पास्ट का ही वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वॉन्ट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वॉन्टेड। अगली सुबह ही वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर निकलना चाहता था। बट फेल्ट अफ्रेड ऑफ बीइंग सीन बाय समवन, लेकिन वह डर गया। फेल्ट अफ्रेड, फील अफ्रेड की सेकंड फॉर्म है, लेकिन वो डर गया। ऑफ बीइंग सीन बाय समवन, कि उसे किसी के द्वारा देख लिया जाएगा, किसी के द्वारा देखे जाने से वो डर गया। He was very scared and thought, वह बहुत डरा हुआ था और सोचा। It's morning now, अब सुबह हो चुकी है। If someone sees me with this gold in my bag, क्या अर्थ हुआ कि इफ़ समवन सीज मी, और दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जहाँ पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फिफ्थ फॉर्म लगाई जाती है, और ये फिफ्थ फॉर्म है। तो उसने क्या सोचा? इट्स मॉर्निंग नाउ, अब सुबह हो चुकी है। इफ़ समवन सीज मी विद दिस गोल्ड इन माई बैग, यदि कोई मुझे इस मेरे बैग में इस सोने के साथ मुझे देख लेता है, देन आई वुड गेट अरेस्टेड, फिर मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा। एंड बी किल्ड फॉर श्योर, और निश्चित रूप से मैं मार दिया जाऊँगा। आई कैन नॉट इवन रन नाउ, अब मैं दौड़ भी नहीं सकता। लेट मी हाइड एंड स्टे इनसाइड दिस हाउस टिल टू नाइट, तो क्या अर्थ हुआ? लेट मी हाइड, चलो मैं छुप जाता हूँ। एंड स्टे इन दिस हाउस, और इस घर में रुक जाता हूँ। टिल टू नाइट, आज रात तक। आई वुड लीव द हाउस आफ्टर सनसेट, और दोस्तों सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त, मतलब सूर्य का अस्त हो जाना। आई वुड लीव द हाउस, मैं घर से निकल जाऊँगा, या कह सकते हैं मैं घर छोड़ दूँगा। आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। अ साधु ओपन द डोर, ओपन मतलब खोलना, और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य। क्या अर्थ हुआ कि कुछ समय के बाद एक साधु ने ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला। एंड एंटर्ड द हाउस, और घर में प्रवेश किया। ही फाउंड अ बंडल लाइंग ऑन द फ्लोर, और उन्हें एक जो बंडल था वो पड़ा मिला। ही फाउंड ए बंडल लाइंग ऑन द फ्लोर, और जो दोस्तों फाइंड मतलब पाना, और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। उन्हें एक बंडल फर्श पर पड़ा हुआ मिला। द साधु थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। द साधु थॉट मतलब साधु ने सोचा। हु हैज़ लेफ्ट दिस बंडल, और ये लीव की थर्ड फॉर्म है। लीव मतलब छोड़ना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो जो साधु थे उन्होंने सोचा। हु हैज़ लेफ्ट दिस बंडल, इस बंडल को किसने छोड़ा है। हु केम टू द हाउस, घर कौन आया। व्हेन आई वॉज अवे, जब मैं यहाँ नहीं था। ही क्विकली ओपन द बैग,
उन्होंने जल्दी से बैग को, थैले को खोला, एंड फाउंड इट, और पाया, फुल ऑफ ऐश, पूरी तरह से राख से भरा हुआ। कालू ऑल्सो सॉ दिस, और ये सी की सेकंड फॉर्म है, सो पास्ट का ही वाक्य है। कालू ऑल्सो सॉ दिस, कालू ने भी ये देखा। फ्रॉम बिहाइंड द कबर्ड, उसने भी कबर्ड के पीछे से उसने भी ये देखा। बट लेकिन, हाउ कुड द गोल्ड पीसेस इन माई बैग टर्न इन टू ऐश, क्या अर्थ हुआ कि हाउ कुड द गोल्ड पीसेस, लेकिन किस तरह से ये जो सोने के टुकड़े हैं, इन माई बैग, जो मेरे बैग में, टर्न इन टू ऐश, वो राख में कैसे बदल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि लंबी स्टोरी है और मैं कोशिश करूँगा इसका सेकंड पार्ट में कल कवर करूँ। तो यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव वो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप अगला पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।